डियर फ्रेंड्स, मैं विजय शुक्ला। बेटा मैं आज आपके लिए लाया हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इससे पहले मैंने आपको डिफरेंशिएट दिया। जो 12th के बच्चे हैं उनको मैं अल्टरनेट में एक दिन डिफरेंशिएट का और एक दिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बेटा, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है? सेम वही चीज़ है, कुछ नहीं है। यदि साइन ए इक्वल टू बी गिवन है, ए की वैल्यू निकालो, साइन यहाँ पे जाएगा तो ये साइन इनवर्स बी, ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मींस इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स। ठीक है बेटा, तो अभी आप क्वेश्चन के थोड़े फॉर्मूले देख लीजिए और इसके बाद मैं आपको तो ग्राफिकल बता दूं। ठीक है बेटा, फिर मैं फिर क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे कि पहला दिया है साइन इनवर्स एक्स। हाँ, साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी कॉसेक इनवर्स 1/x। सेम टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉड इनवर्स 1/x एंड कॉज इनवर्स एक्स की वैल्यू सेक में आएगी तो सेक इनवर्स 1/x। ठीक है, ये इनवर्स होते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये आपको साइन इनवर्स साइन थीटा दिया, तो ये साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा आपका थीटा। ठीक है, नेक्स्ट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। यदि आपको माइनस लगा है तो माइनस आपका आगे आ जाएगा, किसमें? साइन में। सेम वही चीज 10 में भी होगा तो 10 में भी आगे आएगा। बट यदि कॉज में है तो कॉज इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू होगी पाई माइनस का कॉज इनवर्स एक्स। क्या वैल्यू होगी? पाई माइनस का कॉज इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, हाँ, साइन इनवर्स एक्स को यदि हम कॉज में कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे? इनवर्स है तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स को मुझे कॉज में कन्वर्ट करना है, साइन को मुझे कॉज में कन्वर्ट करना है। ये तो मीन्स आपको मैंने लिखा दिया समझने के लिए, आप निकालोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। कैसे इजी होगा? इनवर्स से साइन यहाँ पे आएगा तो साइन ए की वैल्यू बेटा क्या होगी? एक्स, एक्स के अपॉन 1। ये आपने एक ट्रायंगल बनाया, त्रिभुज, ये परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेनियस, यानी ये लंब और ये कर्ण, ये लंब ये कर्ण, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और बेस निकालोगे रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आपका फाइंड होगा, राइट। सिमिलरली यहां से साइन ए की वैल्यू है, आपसे कोई बोले कॉस ए की वैल्यू, एक्चुअली मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस में, तो कॉस ए की वैल्यू निकालोगे, आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस 1। ए की वैल्यू निकालो, कॉज यहाँ पे आएगा, हो जाएगा कॉज इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने लेट किया था और ए की वैल्यू निकाली, कॉज में सेम वही चीज आई कि नहीं बेटा? यही मैं आपसे बोलूँ 10 में, मान लो 10 इनवर्स दिया, 10 में निकालूं तो 10 ए की वैल्यू निकालोगे बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। और ए की वैल्यू निकालो 10, वहां पे जाएगा 10 इनवर्स एक्स के अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा आया कि नहीं आया? वही चीज है। अब इसे कॉज इनवर्स एक्स दिया गया है, उसको भी आप कॉज इनवर्स एक्स को ए लेट कर लीजिएगा। कॉज ए की वैल्यू निकालेंगे एक्स अपॉन 1, वही पाइथागोरस का यूज करेंगे, वहां पर परपेंडिकुलर फाइंड कर देना। देन आप साइन इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगी 10 इनवर्स की भी आ जाएगी। और वैसे 10 इनवर्स एक्स दिया गया है, 10 इनवर्स एक्स दिया गया है, इसको भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग। कैसे? देखना बेटा, 10 इनवर्स एक्स को लेट कर लेना ए, एक्स की वैल्यू 10a, एक्स अपॉन 1 हो जाएगा, 10a इक्वल टू, और 10 थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार पर। वही हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर रूट में आएगा। अब कुछ भी निकाल दो, आपसे बोले कोई साइन ए की वैल्यू तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट, लंब बटे कर्ण। और ए की, एक्चुअली आपने ए लेट किया है ना, ए की वैल्यू निकालेंगे, साइन वहां जाएगा साइन इनवर्स एक्स के अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। आया कि नहीं आया बेटा? तो ये आपको याद नहीं करने हैं, सिर्फ समझने हैं, राइट। याद तो ये भी नहीं करने हैं, बस आपके लिए थोड़ा अच्छा ये है फोकस करने वाली चीज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2, 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉड इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2। फिर 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई की वैल्यू 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस का एक्स इंटू वाई। 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई की वैल्यू होगी 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। फॉर्मूला है बेटा, आपने पढ़ा था 10a प्लस 10b का, वही 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या था? 10a प्लस 10b 1 माइनस का 10 इंटू 10b, सेम वही है, 10a प्लस 10b 1 माइनस का 10 इंटू 10b। 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स, जब प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस का एक्स वाई, और माइनस का होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक, नेक्स्ट देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस लगा देंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई का फॉर्मूला, कॉज इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। यदि यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस, यदि प्लस है तो माइनस। ठीक,
टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स होने पर ये टेन 2x का फॉर्मूला बनता है। क्या होता है? टू टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वही चीज है टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये 10, यदि देखो टू टेन इनवर्स एक्स लिखा है, 10 में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला, ये आप पढ़िएगा अच्छे से। और साइन में कन्वर्ट करना है ये फॉर्मूला, क्योंकि साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है 10 में, टू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, इसलिए साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस का भी 10 में फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा स्क्वायर टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो कॉस से बने कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टू साइन इनवर्स एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो साइन 2x का फॉर्मूला बनेगा, साइन इनवर्स 2x 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि x बराबर साइन थीटा लेट करोगे तो 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बाहर आएगा कॉस थीटा। ठीक है बेटा, तो 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा बनेगा, ये साइन 2 थीटा का होता है फॉर्मूला। जो आगे 2 लगे ये इनके 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। ठीक है, 2 कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, ये तो आपके बेसिक फॉर्मूले हैं। कुछ चीजें हम आपको थोड़ा बता रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा। यदि आपको ना समझ में आए तो मैं आपको डाल भी दूंगा, या आप मेरा एक चैनल है सर्वोत्तम के नाम से, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में आप मैथमेटिक्स में देखेंगे तो विजय शुक्ला में आपको चतुर्थांश पूरा मिलेगा, उसमें सर्वोत्तम एग्रीकल्चर कानपुर। ठीक है बेटा, उसमें मैथ में देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको वहां मिलेगी, और उसमें मैंने चतुर्थांश बताया भी है। मैं हल्का सा बता दे रहा हूं आपको, फिर आपको मैं ये वीडियो डाल भी दूंगा चतुर्थांश का आपके में। ठीक, कि 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। इसमें रूल होते हैं आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। एक्चुअली ये आपके 12th का वीडियो है, तो 12th के लिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये 10th का होती क्लास तो मैं आपको पूरा अच्छे से बताता। ठीक है बेटा, आफ्टर मतलब ए मतलब आर, यहाँ पे सभी प्लस के, यहाँ साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक प्लस का होगा, टेन का अपोजिट कॉट प्लस का, और कॉट का अपोजिट, सॉरी 10 का अपोजिट कॉट, सी फॉर कॉच का अपोजिट सेक प्लस का। ये प्लस क्यों होंगे, अदरवाइज सब माइनस के। ठीक है, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे नो चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा और यहाँ नो चेंज होगा। ठीक है बेटा, अब कुछ बात आती है चेंज, साइन थीटा चेंज होगा कॉस में, कॉस साइन में, टेन होगा कॉट में, कॉट टेन में, सेक होगा कॉसेक में, कॉसेक होगा सेक में। और एक चीज मैं बता दूं मैं, जिसका भी यूज पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स होता है कि साइन 30 बोलूं तो साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, तो कॉस 60 की वैल्यू बराबर 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री, देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैं बोलूं आपको 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60, ठीक, 0 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। बेटा इन फॉर्मूलों को नोट करिए आप, फिर मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन बताना स्टार्ट करता हूं। के बाद देखिए मैं आपको थोड़ा ग्राफ बता रहा हूं, ठीक है। जिसे दिया y इक्वल टू साइन एक्स, क्या गिवन है, y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स में एक चीज देखना, 0 से 90 वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, 90 से 180 वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, और 180 से 360 वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। आपको मैं क्वाड्रेंट बता चुका हूं, चतुर्थांश में आपको डिस्क्राइब भी कर चुका हूं। तो आप जब साइन एक्स का जब इसका डायग्राम बनाएंगे, क्या दिया, y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का जो डायग्राम बनता है कुछ ऐसा बनता है, देखना बेटा मैं दिखा रहा हूँ जी, ठीक। ये और यदि इसके पीछे लेके आओगे तो ये ऐसा होगा और ऐसा होगा, राइट। ये आपका 0 डिग्री, 0 से ये वैल्यू होगी पाई और ये वैल्यू होगी 2 पाई। यदि यहाँ से परपेंडिकुलर खींच देंगे तो ये π/2, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर खींच देंगे माइनस का π/2, ये हो जाएगा आपका माइनस का पाई और ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई। ठीक है बेटा, तो ये साइन एक्स मीन्स साइन का ग्राफ है, राइट। और यदि हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स y। अब x इक्वल टू साइन इनवर्स y का ये ग्राफ, और सेम ऐसे बनेगा, ऊपर बनेगा कब, जब y इक्वल टू दे दीजिए साइन इनवर्स x। इनवर्स में गिवन है बेटा, इनवर्स में गिवन है तो इसका ग्राफ ऊपर बन जाएगा, सेम ऐसे बनेगा, बनेगा यही बट ऊपर बन जाएगा। तब ऐसे बनेगा कुछ, यहां से होते हुए ये और यहाँ, फिर यहां से होते हुए ये और यहाँ, ठीक। ये हो गया साइन का ग्राफ। फिर कॉज के ग्राफ में आओ, कॉज y इक्वल टू कॉज एक्स। कॉज एक्स में क्या होता है, 0 से 90 आपकी निगेटिव होगी, सॉरी प्लस की, पॉजिटिव होती है। 90 से लेकर 270 निगेटिव, 270 से 360 पॉजिटिव प्लस की होगी, राइट। तो इसका हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए बेटा देखना इसको कि y इक्वल टू कॉज एक्स दिया गया, सेम वे बना लो,
जी, ठीक है बेटा। जब ग्राफ आप करेंगे, वो जो ग्राफ बनाएंगे तो देखो आप इसमें 90 तक वैल्यू प्लस की है, उसके बाद माइनस, तो यहाँ से मिड पॉइंट से ये ग्राफ यू किया और यू किया और यू छोड़ दिया, तो ये जो 90 है, ये 90 डिग्री, ये π/2 है, ये प्लस का है, और ये जो नीचे है ये माइनस का, और यहाँ पे होगा 3π/2 यानी 270 से लेकर ड्रा कर देना, ये हो जाएगा आपका 2π, राइट। तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक। और यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, यू आएगा और यू होके यू रुक जाएगा, मीन्स नेगेटिव मिलाओगे तो सेम चीज़ ये और ये होते हुए ये, हाँ रुक जाएगी। वही चीज़ सब कुछ प्लस मीन्स ये रहेगी वैल्यू, ये आपका होगा कोई पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, ठीक। ग्राफ का ये कॉस का ग्राफ हो जाएगा, ये साइन का ग्राफ, और यदि यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कॉज इनवर्स वाई, ये इसका ग्राफ हो गया। वाई इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स, तो आप अपोजिट साइड में खींच देना, मीन्स इस वाई वाली एक्सिस पे खींच दीजिएगा, ठीक है बेटा। ये आपका ग्राफ में एक चीज नोटिस करने वाली है, साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन की, +1, राइट। मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। जो ये वैल्यू देख रहे हैं हम लोग, ये पॉजिटिव एक्सिस देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस में इसकी वैल्यू होती है -1 और +1। इसके बाद आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक। इसमें एक डोमेन रेंज भी होता है, हाँ बेटा, कि साइन में यदि -1 है तो उसको बोलते हैं पाई, क्योंकि सॉरी कितना, हाँ पाई नहीं 2π मीन्स देखो, जो 0 की वैल्यू होगी वही 90 की मीन्स 360, 180 की वैल्यू होगी वही 360 की वैल्यू होगी, जो 90 की वैल्यू होगी वही 270 की वैल्यू होगी। साइन में देखो 0 की वैल्यू 0 तो 360 की वैल्यू 0, तो और इसकी वैल्यू सबकी वैल्यू 0 हो जाएंगी। और साइन 90 की वैल्यू 1 तो ये भी 1 होगी, लेकिन 270 में 10 और कॉट प्लस का है तो ये -1 होगा। वही चीज़ कॉस में, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 तो 180 की वैल्यू 1 और 360 की वैल्यू भी 1, लेकिन यहाँ तो प्लस का है कॉस और यहाँ भी प्लस का है, लेकिन 180 में कॉस माइनस का होगा। कॉस 90 भी होगा, कॉस 90 की वैल्यू 0 तो 270 की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ पूछनी हो बेटा आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक। साइन इनवर्स 1/2, सिंपल सी बात, साइन इनवर्स 1/√2 वैल्यू होती है साइन 45 डिग्री की, ये कैंसिल आउट 45 डिग्री, या इसको लिखेंगे π/4 आंसर, ठीक। कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक में 2 मीन्स 2, अब देखो कैसे निकालेंगे, 2 की अपॉन 1 मानो, ठीक। अपोजिट कर दो 1/2, 1/2 साइन में 30 की वैल्यू होती है, तो कॉसेक में 2 वैल्यू होगी कॉसेक 30 की, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 30 की, कैंसिल आउट 30 डिग्री या π/6, ठीक है बेटा। हाँ, कॉज इनवर्स -1/2 दिया है, जब माइनस की वैल्यू हो तो ये देखना आफ्टर इक्वल टू कोचिंग चेंज, नो चेंज, चेंज और नो चेंज। अब देखो ये ऐसे नहीं करेंगे हाँ वैसे भी हो जाएगा, पाई माइनस का कॉज इनवर्स 1/2 ऐसे भी कर लेंगे, बट चलो ऐसे भी करके दिखा रहे, पाई माइनस का 1/2 कॉज वैल्यू होती है कॉज इनवर्स 60 डिग्री, ये और ये कैंसिल, पाई माइनस का 60 डिग्री, पाई होता है 180, 180 में 60 जाएगा 120 डिग्री, चाहे इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लेना, 6 जा 60 जा 2π/3 आएगा, ठीक बेटा। ठीक, पहला मेथड ये भी सही है। दूसरा मेथड क्या सही है कि माइनस का 1/2 दिया है, क्योंकि ये जो अब बताने जा रहे हैं कि हर जगह लगेगा, तो कॉज में जो -1/2 दिया, 1/2 वैल्यू किसकी, 1/2 वैल्यू 60 की है कि नहीं। कॉज नेगेटिव कहाँ है, कॉज नेगेटिव यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है कि नहीं। यहाँ नो चेंज है, रूल ये नो चेंज में जाओ, किसमें, नो चेंज में जाना, जो वैल्यू दी है नो चेंज क्या है 180 माइनस थीटा होता है, 180 से जो ये वैल्यू है 60 लेस कर दो, तो कॉज 120 का मान भी यही होगा, कैंसिल 120 डिग्री आंसर। ये भी आपका एकदम वैलिड है, ठीक है बेटा। तो अब देखो ये यहाँ पे अलग मेथड लगेगा, आप ऐसे लगाओगे, आएगा माइनस का 10 इनवर्स 1, माइनस का 1 वैल्यू होगी 10 45 की वैल्यू, कैंसिल आउट आंसर माइनस का 45 डिग्री, ये भी सही है आपका, या माइनस का π/4 ये भी सही है आंसर। या इसको थोड़ा स्टैंडर्ड करिएगा, तो 10 इनवर्स -1 है, तो माइनस कहाँ होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी माइनस होगा, दोनों नो चेंज है। नो चेंज में जाओ, नो चेंज में गए, नो चेंज में गए, 10 इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की वैल्यू होती है, नो चेंज में जाओ, 180 में जाओ, 180 में 45 माइनस कर दो, तो आएगा 10 135 डिग्री, कैंसिल 135 डिग्री, ये आंसर, ये स्टैंडर्ड आंसर आपका, ये वैलिड भी एकदम,
एकदम सही है, कोई भी गलत नहीं, कहीं भी गलत नहीं हो सकता। एक बार आपका ये गलत हो जाएगा बट ये कभी नहीं गलत होगा, कभी रॉन्ग नहीं है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, अब ये दिया है, और देखो बेटा जब चेंज में जाओगे, सपोज करो आपको ये दिया होता चेंज में जाना है ना, 10 आओ बता रहा हूं मैं, चेंज में जब जाओगे तो मैं बता दे रहा हूं, ये नो चेंज में गए एंगल माइनस कर दिया, और जब चेंज में जाओगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं, 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 30, कॉम्प्लीमेंट्री को माइनस कर देना बस आंसर। चेंज में जाओगे कॉम्प्लीमेंट्री माइनस करना, नो चेंज में जाओ जो वैल्यू है एंगल्स की वो माइनस कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। अब जैसे कॉन मीन्स ये दिया है कॉज में -1/2 दिया है, इसकी वैल्यू यहाँ पे भी होगी क्योंकि कॉज यहाँ माइनस का होता है कि नहीं होता, ये चेंज है। अब यहाँ पे जाओगे 270 माइनस का 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 30, माइनस कर दो तो 240 डिग्री, ये भी आंसर सही है आपका। तो कॉस 240 का मान 240 का मान भी यही होगा। या इसके आंसर देखो दो हो गए, ये 120 आया वो भी सही है और 240 है ये भी आंसर सही है, ठीक है बेटा। हाँ ये देखो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट आपको नेक्स्ट ये दिया है cot tan इनवर्स √3 दिया गया है, तो आप इसको करिएगा cot tan इनवर्स √3 है, आप इनवर्स लगाइए, इनवर्स में मतलब कि cot इनवर्स करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा 1/√3, इससे ये कैंसिल, आंसर 1/√3, ठीक है बेटा। आया कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट देखो tan इनवर्स वही 3/4 दिया गया है। अब देखना tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू a, 10 वहाँ जाएगा, 10a इज इक्वल टू 3/4, एक ट्राइंगल बनाइए, ये 3 ये 4 ये हो जाएगा 5, राइट। नेक्स्ट निकालो साइन ए निकालेंगे, फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 आंसर, ठीक है बेटा। ये पूरा बेसिक क्वेश्चन आपके हो गए। बेटा इसके बाद देखिएगा कि इफ यदि साइन इज इनवर्स x इज इक्वल टू π/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज इनवर्स x, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा साइन इनवर्स से साइन यहाँ पे आएगा साइन π/3 होगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होगी बेटा √3/2, x की वैल्यू √3/2 आ गई, यहाँ पुट कर दीजिए कॉज इनवर्स x की वैल्यू √3/2, कॉज इनवर्स √3/2 वैल्यू किसकी होती है, कॉज में कॉज 30 डिग्री की, कैंसिल आउट 30 डिग्री को 30 डिग्री लिखो या π/6, ये आपका आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो साइन π/3, ये माइनस लगा, माइनस को आगे लेंगे प्लस, साइन इनवर्स 1/2 को लिखेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री सॉरी बेटा, ठीक 30 डिग्री, ठीक। देखना ये और ये कैंसिल, 30 डिग्री होता है π/6, तो साइन π/3 प्लस π/6 ऐड करेंगे हो जाएगा साइन, ये होता है देखो बेटा ये होता है आपका 60 डिग्री, ये 30 डिग्री ऐड करेंगे आएगा 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक बेटा। साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू लाना है π/4, ठीक है। कैसे लाएंगे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगे, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू लाना है π/4, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस का a इंटू b, ठीक है बेटा। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, नोट कर लीजिएगा इसको, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई में क्या होगा कि tan इनवर्स एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पे आएगा 6, तो 3 + 2, ठीक ओके। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1/6, एलसीएम लेंगे तो 6 - 1/6, 6 से 6 कैंसिल, tan इनवर्स 5/5 कैंसिल आउट, और आपका बचेगा यहाँ 1 वैल्यू होती है 10 में 10 45 डिग्री या π/4 कैंसिल आउट, π/4 आपका आ गया। प्रूफ दैट, प्रूफ करना था मैं, ठीक। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आगे दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/3, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/9, tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा 2/3, एलसीएम लेंगे 9 में से बन जाएगा 8/9, ठीक। 2 3 जा 2 1 जा 2 4 जा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, ठीक है बेटा।
ये बना। अब जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, इस टर्म्स को मैंने सिंप्लीफाई किया, तो आपका बना tan इनवर्स 3/4, आगे लिखा प्लस tan इनवर्स 1/7। डायरेक्ट नहीं लगाएंगे बेटा, ऐसे लगाएंगे हम लोग, ठीक है। tan इनवर्स a प्लस tan b का फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। tan इनवर्स एलसीएम ले लो, 7 चौको 28, 28, आप वही 7 3 जा 21, फिर 7 चौको यहाँ पे आएगा 4, 7 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम तो 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक बेटा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3 अपॉन में 28, एलसीएम लेंगे 28 माइनस 3 अपॉन 28, कैंसिल आउट, आपका बनेगा tan इनवर्स 25 अपॉन में 25, कैंसिल आउट 1 वैल्यू होती है tan π/4 यानी 45 डिग्री 45 डिग्री, ये कैंसिल आउट, आपका आंसर आएगा π/4, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को देखो 2 tan इनवर्स 1/3 गिवन था, मैंने पहले उसको फॉर्मूले से ब्रेक किया, आगे सिंप्लीफाई किया। हाँ, इसको देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan इनवर्स a cot इनवर्स लिखा है, इसको अपोजिट कर दो तो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन में a प्लस 1। tan इनवर्स a प्लस tan b का फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस का a इंटू बी, ठीक है बेटा। आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आएगा tan इनवर्स, वहाँ पे ऊपर एलसीएम ले लेंगे a प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई किया, ठीक बेटा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे a के अपॉन में a प्लस 1, एलसीएम ले लेंगे तो a प्लस 1 माइनस a अपॉन में a प्लस 1, a प्लस 1 से a प्लस 1 कैंसिल, a से a कैंसिल, हम लोग का रिजल्ट बचेगा tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 अपॉन 1, इसको हटा देना, यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूविंग था, tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ठीक है बेटा। ये आपका आंसर। आप tan इनवर्स a प्लस tan b प्लस tan इनवर्स c का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, tan इनवर्स a प्लस b प्लस c माइनस का a b c अपॉन में 1 माइनस का a b माइनस का b c माइनस का c a। बट आप एग्जाम में ये प्रूव करना बेटा, ये प्रूव करना होगा। आप एग्जाम में पहले दो सॉल्व करना, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 दिया गया, यहाँ फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस का a इंटू बी, आगे लिखा है प्लस का tan इनवर्स 3, तो ऊपर हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3 और अपॉन में -1, ठीक है, ये हो जाएगा -1 प्लस का tan इनवर्स 3 प्लस का tan इनवर्स 3 प्लस का tan इनवर्स 3, ये माइनस आगे आ जाएगा बेटा, तो बनेगा tan इनवर्स -3, tan इनवर्स -3 प्लस का tan इनवर्स 3, tan इनवर्स a प्लस tan b का फिर फॉर्मूला लगा दो, तो ओवर tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस का a इंटू बी। अब देखो नीचे मतलब नहीं, ऊपर दो बढ़ाओगे तो +3 -3 कैंसिल होगा, 0 बचेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, और 0 में बचेगा तो वो वैल्यू होगी tan इनवर्स 0, किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की वैल्यू या 180 डिग्री की वैल्यू, tan से tan कैंसिल, 180 को लिखेंगे हम लोग पाई, हैंस प्रूव दैट, ठीक है बेटा। आपका ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का सिर्फ बेसिक दिया मैंने आज, आप इसको पढ़िएगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपका लगभग मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फिनिश कर दूंगा, ठीक है बेटा। देखिए इसको।